गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज माहौरे इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टू बी वर्ब। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि टू बी वर्ब पढ़ने के लिए हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ये पता होना चाहिए, जो मैं आपको कल समझाया था, काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। जैसे हमने आपको बताया था कि सेंटेंस के चार प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डब्ल्यूएच सेंटेंस। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इन्हें बनाना कैसे। जैसे अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, तो फॉर्मूला आपका बन जाता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के सामने रख लें, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। उसी तरह से डब्ल्यूएच सेंटेंस बनाना है तो सबसे सामने डब्ल्यूएच वर्ड लगाएं और उसके बाद पूरे का पूरा इंटेरोगेटिव लिख दें। इस तरह से आपका काइंड ऑफ सेंटेंस बन जाता है और ये आपको हमेशा काम आने वाली चीजें हैं, है ना। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज टू बी वर्ब। मतलब क्या होता है? होने की क्रिया। दैट मीन्स किसी नाउन का होना। जैसे यहाँ देखिए, वह गरीब है तो गरीब होना एक क्रिया है। हम ईमानदार हैं तो ईमानदार होना एक क्रिया है। यह पेन है तो इसका पेन होना एक क्रिया है। हम सब व्यस्त हैं तो व्यस्त होना एक क्रिया है। इस तरह से किसी क्रिया का होना, है ना, किसी नाउन का होना। दैट मीन्स जहां पर खाना, पीना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, गाना ये सब नहीं आता, बल्कि किसी नाउन का होना आता है ना। तो हम इसे तीन फॉर्म में पढ़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो सबसे पहले हम अभी पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में इसका आइडेंटिटी मतलब पहचान होगा कि सेंटेंस के अंत में क्या आएगा, है, हूं, हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया हुआ है, गरीब है, हम ईमानदार हैं, इस तरह के सेंटेंसेस। और इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है वो है इज, एम, आर। और फॉर्मूले में आपको बता चुका हूं गाइस, ये आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब जगह सेम फॉर्मूले रहेंगे, है ना। अब हमने जैसा कि बताया था, हमारे पास सब्जेक्ट 8 होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और नेम। और सबके हिंदी भी यहाँ मैं लिख चुका हूँ आपको। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स आप, इस तरह से। और हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि प्रेजेंट में किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगना है। तो जैसे यहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब है, तो देखिए यहाँ पर आई के साथ हमें लगाना है एम, वी के, यू के और दे के साथ, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इनके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है आर। और ही, सी, इट और नेम ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम टू बी वर्ब के सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर राहुल बाजार में है, तो क्या होगा, राहुल इज इन मार्केट, क्योंकि यहाँ बाजार में होना है क्रिया है। तो देखिए यहाँ पर होगा अफर्मेटिव, राहुल इज इन मार्केट। अब इसका नेगेटिव कैसे हो जाएगा, राहुल इज नॉट इन मार्केट। इंटेरोगेटिव, क्या राहुल बाजार में है, इज राहुल इन मार्केट, यस। उसी तरह से राहुल बाजार में क्यों है, वाई इज राहुल इन मार्केट। इस तरह से हम लोग देखते हैं इसके चारों टाइप्स बनाना। उसी तरह से देखिए यहाँ पर आपके लिए एक एग्जांपल है, वह व्यस्त है। वह बोले तो यहाँ दिया हुआ ही और हेल्पिंग वर्ब ही के साथ लगाना है इज, तो क्या हो जाएगा, ही इज बिजी। बाकी के फॉर्म्स आप इसके खुद बनाएंगे। उसी तरह से देखो, मैं टीचर हूं, तो क्या हो जाएगा, मैं बोले तो आई के साथ एम और टीचर नाउन है, तो क्या हो जाएगा, आई एम टीचर। मैं टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट टीचर। क्या मैं टीचर हूं, एम आई टीचर। मैं टीचर कहाँ हूं, कहाँ के लिए डब्ल्यूएच वर्ड कल मैं आपको बताया था, वेयर होगा, तो क्या हो जाएगा, वेयर एम आई टीचर। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट में देखे हैं। अभी हम इसका देखेंगे टू बी वर्ब का पास्ट फॉर्म। गाइस, तो अब हम लोग देखने वाले हैं पास्ट के बारे में। तो देखें हम लोग, मैंने आपको बताया प्रेजेंट में पहचान थी है, हूं, हो। पास्ट में क्या पहचान हो जाएगी, था, थी, थे। और हेल्पिंग वर्ब इसके लिए क्या लगने वाली है, दो हेल्पिंग वर्ब होगी पास्ट की, वॉज और वेयर, है ना। फॉर्मूले जैसे के वैसे रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं करना है आपको। बस ये देख लीजिए कि हमारे किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है। तो हमने यहाँ देखा है आई सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वॉज, बी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इनके साथ आप लगाएंगे वेयर, ही, सी, इट, नेम के साथ आप लगाएंगे वॉज। और फॉर्मूलेज आपके सामने हैं। जैसे वही एग्जांपल को हम अब पास्ट में बनाते हैं। हमने बनाया था राहुल बाजार में है, तो हमने बोला था राहुल इज इन मार्केट। अब वही पास्ट में हो जाएगा कि राहुल बाजार में था, तो क्या हो जाएगा, राहुल वॉज इन मार्केट। अब इसी को नेगेटिव बनाना है तो राहुल वॉज नॉट इन मार्केट। क्या राहुल बाजार में था, वॉज राहुल इन मार्केट। राहुल बाजार में क्यों था, वाई वॉज राहुल इन मार्केट। उसी तरह से वह मेरा दोस्त था, तो क्या हो जाएगा, वह बोले तो ही और ही के साथ क्या लगाना है, वॉज, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज माई फ्रेंड। वह मेरा दोस्त नहीं था, ही वॉज नॉट माई फ्रेंड। क्या वह मेरा दोस्त था, वॉज ही माई फ्रेंड।
वह मेरा दोस्त क्यों था, Why was he my friend। उसी तरह से हम दिल्ली में थे, हम बोले तो वी के साथ क्या लगाना है, वर, तो क्या हो जाएगा, वी वर इन दिल्ली, हम दिल्ली में नहीं थे, वी वर नॉट इन दिल्ली। क्या हम दिल्ली में थे, इंटरोगेटिव, वो वर वी इन दिल्ली, हम दिल्ली में किसके साथ थे, किसके साथ के लिए WH वर्ड क्या होगा, विथ whom, तो क्या हो जाएगा, विथ whom वर वी इन दिल्ली। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं इसका पास्ट। तो गाइस इसकी प्रैक्टिस करें और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर। गाइस वी विल रीड अबाउट फ्यूचर। जैसे हमने प्रेजेंट में पढ़ लिया था, प्रेजेंट की पहचान थी है, पास्ट की पहचान थी था, उसी तरह से फ्यूचर की पहचान होगी, लास्ट में क्या आएगा, होगा, होगी, होंगे। और प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज एम आर, पास्ट की वॉज वर, तो फ्यूचर की क्या होगी, विल बी, है ना। फॉर्मूलेज आप लोगों के लिए यहाँ भी वही सेम रहने वाले हैं। यस, बस यहाँ पर आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ बी शब्द यूज होगा, है ना। तो जैसे हमने वहां देखा था केवल हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल बी, और बी जो रहेगा वो वर्ब के साथ रहेगा, है ना। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं राहुल बाजार में होगा, तो क्या है, राहुल विल बी इन मार्केट। अब गाइस देखें यहाँ पर हमको बिल के बाद नॉट लगाना है, जो बी है वो नॉट के बाद चला जाएगा, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, राहुल बाजार में नहीं होगा, राहुल विल नॉट बी इन मार्केट। उसी तरह से क्या राहुल बाजार में होगा, विल राहुल बी इन मार्केट, राहुल बाजार में क्यों होगा, व्हाई विल राहुल बी इन मार्केट। यहाँ पर आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम सभी सब्जेक्ट के लिए हिंदी में आएगा होगा, होगी, होंगे, और हेल्पिंग वर्ब लगाना रहेगा आपको सभी के साथ विल बी, है ना। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। जैसे हम व्यस्त होंगे, तो क्या हो जाएगा, हम के लिए वी, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ, विल बी, व्यस्त को बोलते हैं बिजी, वी विल बी बिजी, अफर्मेटिव। और इसका नेगेटिव क्या होगा, हम व्यस्त नहीं होंगे, वी विल, और आपको हमने बताया था विल के बाद आपको नॉट लगाना है, वी इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वी विल नॉट बी बिजी, क्या हम बिजी होंगे। उसी तरह से इंटरोगेटिव क्या होगा, क्या हम बिजी होंगे, विल सामने आ जाएगा, यहां से विल को उठा के सामने कर ले, क्या हो जाएगा, विल बी बिजी, क्या हम बिजी होंगे, हम बिजी कहाँ होंगे, WH सेंटेंस, तो कहाँ के लिए क्या लगता है, वेयर, और पूरे का पूरा ये वाला, वेयर विल बी वी बिजी। तो इस तरह से होता है ये फ्यूचर, है ना। और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं यह पेन होगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इट विल बी पेन, यह पेन नहीं होगा, तो क्या होगा, इट विल नॉट बी पेन, क्या यह पेन होगा, विल सामने आ जाएगा, विल इट बी पेन, यह पेन किसका होगा, तो किसका के लिए WH वर्ड होता है whose, तो क्या हो जाएगा, whose will it be pen, है ना। उसी तरह से हम इंदौर में होंगे, तो क्या होगा, we will be in इंदौर। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करें, है ना। और मैंने आपको टू बी वर्ब बताया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, है ना। इसमें किसी नाउन का होना आता है, तो इस चीज को एक बार रिवीजन करें और लिख के देखें, क्योंकि जब तक आप लिख कर नहीं देखेंगे ये चीज आपसे होगी नहीं। और ऐसे सेंटेंसेस हमें दिन भर लोगों के साथ बोलना पड़ता है। जैसे देखो एक सेंटेंस है, आप कैसे हो, ये भी टू बी वर्ब का सेंटेंस है। हम बहुत व्यस्त हैं, हम थके हुए हैं, हम वहाँ इंदौर में है, भोपाल में है, ऐसे सब होना, ये सब टू बी वर्ब के सेंटेंसेस होते हैं। तो गाइस इसकी लिखकर प्रैक्टिस करें, है ना। और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।